हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की बॉर्न एंड ब्लड सीरीज़ का दूसरा इशू, नासूर डोगा का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं बॉर्न एंड ब्लड सीरीज। लेखक संजय गुप्ता, तरुण कुमार भाई, सुलेख सुनील पांडे, चित्रांकन मनु इंकिंग जगदीश कुमार, संपादक मनीष गुप्ता। मध्य प्रदेश, जान से मार दूंगा। ग्वालियर, रोज़ भगाता हूँ। बाल सुधार गृह, रोज़ आ जाते हैं। वार्डन शेर से, मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं है और बर्दाश्त नहीं है गली गली घूमते आवारा कुत्ते। मुझे आवारा कुत्तों का वार्ड बनाकर यहाँ भेज दिया। इन्हें सुधारूं? कुत्ते भी सुधरे हैं कभी? घर जाओ तो पिल्ले, यहाँ आओ तो पिल्ले। रोज़ एक छटा हुआ पिल्ला भर्ती को आ जाता है। क्या सिंह साहब, जब भी मिलो आपका पारा साथ में आसमान पर ही नज़र आता है। हम मुरैना से आए हैं, इसे संभालिए, डाकू अलकान सिंह के गिरोह का है। इसकी मुखबरी इसी ने की थी। चल बे हरामी, नाम बता साहब को अपना। अबे घूर क्या रहा पिल्ले, खाएगा क्या? बोल नाम बता। सूरज। सूरज क्या? सूरज, सिर्फ सूरज, सोनू का सूरज। साला वाकई हरामी है, कोई सरनेम नहीं है इसका। किस जात पात का है, कुछ नहीं मालूम। चलते हैं सिंह साहब, आपका डंडा तो इसे सुधार ही देगा। हम मेहनत से कमाने लायक तो ये बन ही जाएगा। मुझे बाहर निकालो प्लीज़, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। क्या नाम है तेरा? सोनिका। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकलवा दो ना प्लीज़। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो दोनों का सिर उतार देंगे। मुझसे अब और नहीं चला जा रहा सूरज। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा। सूरज, हाँ मैं तुझे सूरज कहूँगी। सूरज, सूरज मुझे बचा लो सूरज। सोनू, आवाज़ दे सोनू। तो चुप क्यों हो गई है? आवाज़ दे सोनू, आवाज़ दे। सूरज, सूरज। सोनू, आवाज़ दे सोनू। टन 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 टन, आवाज़ दूँ? हरामी, घंटा नहीं सुनाई दे रहा? लाट साहब को आवाज़ दूँ? चलो बे, झाड़ू पोछे उठाओ और सफाई पर लग जाओ। फिर ट्रेनिंग होगी और फिर मिलेगा हलवा पूरी नाश्ता। चल बे, आज तेरा पहला दिन है। आज सारी झाड़ू तू मारेगा, हम मिलकर पोछा लगाएंगे। कल हम झाड़ू लगाएंगे और तू अकेला पोछा लगाएगा। वो किस लिए? सुनो, मंकी दादा से पूछ रहा है वो किस लिए। अगरबत्ती जलाओ बे, आज फिर पूजन होगा। लो दादा, जल गई तेंदू के पत्ते की अगरबत्ती। अब बावला पूजा शुरू करो। हाँ तो दे तो सही, हाथ में तो दे, अपनी अगरबत्तियाँ भी जलाओ। शुरू हुई अगरबत्तियों से बावला पूजा। खूब दागा गया उस बदनसीब को, पर मजाल की उफ भी निकली वो मुँह से। आकाश को गुंजाते से ठहाके लगाते वो उस जालिम के बारे में जानते ही कितना थे। दरिंदगी के शहंशाह ने पाला था उसे। वुफ, और पाला था वफा की मिसाल बेजुबान जात ने। उफ नहीं निकली थी उसके मुंह से, वुफ निकली थी, और ठहाकों का स्थान ले लिया उन गुर्राहटों ने। उसके बाद मंकी दादा ने अगरबत्ती से खुद अपनी पूजा की। ज़मीन पर नाक रगड़ रगड़ कर सभी ने सूरज से माफ़िया मांगी। झाड़ू और पोछे सब ने खुद उठाए और सूरज को बैठा दिया गया बना के दादा। लेकिन कोई भी ज़ख्म नासूर तब बनता है जब उसके सुधरने से पहले उस पर रोज़ नई चोटें होती रहें। वो इतना सड़ जाए कि वो कभी भी ठीक ना हो सके, सदा दर्द दे। सूरज के नसीब पर तो अभी कई चोट होनी थी। अब है कुत्ते के बच्चे, पहले दिन से ही आराम फरमा रहा है, वो भी इन गंदे जानवरों के साथ। ये अंदर कैसे आए? ठाक! कुत्ते के बच्चे, तुझे पता नहीं कि मुझे नफरत है गंदगी और पिल्लों से? चलो बे पिल्लों, अब ट्रेनिंग पर चलो। शुरुआत होगी दौड़ से। दौड़ो, खूब दौड़ो। तुम्हें दौड़ में परफेक्ट होना है। बाहर रहने वाले हर आदमी से तेज़ दौड़ना है। चोरी करोगे तो दौड़ोगे, खून करोगे तो दौड़ोगे, लूटोगे तो दौड़ोगे। इस दौड़ में तुम्हें जीतना ही होगा। अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। जेब तराशी, लूट, चोरी, हत्या, सब वारदातें सिखाई जाएंगी। सीखोगे, मेहनत करोगे तो खूब कमाओगे। ज़िंदगी भर ऐश होगी तुम्हारी, ज़िंदगी भर ऐश होगी मेरी। चल बे, हथौड़ा उठा और 5 मिनट में उस दीवार में 1.5 फुट का छेद कर। तुझे सेन लगाना सिखाऊंगा। मरियल से सभी छोटे छेद में जल्दी पार चला जाता है। ये थैली देख रहे हो, बड़े काम की है। चलो ये कुत्ते के बच्चे ज़रा। हाँ ऐसे, ऐसे ही जब तुम पकड़ जाओगे, पकड़ने वाला मजबूत होगा तो तुम्हें अपने कपड़ों में तैयार रखी है थैली निकाल कर पकड़ने वाले के मुंह पर खाली करनी है। छी, वो तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि उसमें भरा होगा गंध, बदबूदार गंध। वो तुम्हें एकदम छोड़ देगा। हा 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 हा। अब मैं सिखाऊंगा कि इस तरह कोई पकड़ ले तो उस पर उल्टी कैसे की जाए। छी छी, ये मुझे क्या बना रहा है? नहीं, मुझे ये नहीं बनना, मुझे ये नहीं करना। ठाक! मुझे सोनू का बदला लेना है। आह!
मत भाग पिल्ले यहाँ से, फिर पकड़ा जाएगा, छटपटाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अंधेरी कोठरियों में गर्क कर दिया जाएगा। नहीं, मुझे हलकान सिंह को ढूंढना है, सोनू का बदला लेना है। यह बाल सुधार गृह तो मुझे कुछ और ही बना देगा। सोनू, मैं आ रहा हूँ। सोनू, बदला, सोनू। आह, नहीं समीर, तुम्हें अपराधी नहीं बनने दूंगा मैं। तुम्हें अपनी बहन को संभालना ही अपना लक्ष्य बनाना होगा। एक और सूरज को जेल की कुव्यवस्था का शिकार बनकर समाज का नासूर नहीं बनने दूंगा मैं। रोकेगा तुम्हें और सही रास्ता दिखलाएगा डोगा। अब हर रात मेरा सबसे ज़रूरी काम होगा समीर की तलाश। वो ट्रक जेल को राशन सप्लाई करता है। रोको, बाहर निकलो। ड्राइवर की शक्ल देखकर डोगा बेनतहा चौंक पड़ा। तुम समीर, तुम इस ट्रक में, इस रूप में? मैं किसी मिनिस्टर या बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा तो हूँ नहीं, तो तुम मुझे एक ट्रक ड्राइवर के रूप में देखकर चौंक क्यों रहे हो डोगा? क्या बात है समीर, ट्रक क्यों रोक दिया? एक ऐसा आदमी जिसे जेल ने हज़ारों जख्म दिए हों, जेल की ड्यूटी बजाए तो चौंकना ही पड़ेगा। ओह डोगा, ये तीनों भी तुम्हारे साथ ट्रक में सवार थे? हाँ, ये सामान उतारने चढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन तुम ट्रक को रोक क्यों रहे हो? मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ट्रक में जेल के राशन के साथ कैदियों द्वारा मंगाई गई वो चीज़ें भी छुपा कर ले जाई जाती हैं जो प्रतिबंधित हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, माचिस और बियर। तो मैं ट्रक में देखकर मुझे वो इन्फॉर्मेशन सही जान पड़ रही है समीर। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे शराफत से कुछ भी नहीं बताने वाले हो। उसमें दालों के पैकेट हैं डोगा। दालों के पैकेट से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। कुत्ते की नाक है मेरी, उसी चीज़ को सूंघने की कोशिश करती है जो ऐतराज़ के काबिल है। क्या अब मैं जा सकता हूँ? अपनी बहन के बारे में क्या सोचा तुमने? मेरे माँ बाप ने भी मरते समय आखिरी पलों में हमारे बारे में ज़रूर सोचा होगा। सोच कर क्या कर लिया उन्होंने? अपनी मौत को रोक पाए? ये सच है कि मौत इंसान से उसके सोचने के सभी अधिकार छीन लेती है, मगर ज़िंदा रहने के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ कौन कमबख्त ज़िंदा है? डोगा देख रहा था उसके चेहरे पर सुलगती चिंगारियों को, वो चिंगारियाँ जो उसके भविष्य को खाक कर सकती थी। हालांकि तुम्हारी तलाशी गैर कानूनी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका विरोध नहीं किया डोगा। अगर तलाशी पूरी हो गई है तो मैं चलूँ? मैं एक सरकारी डिलीवरी देने जा रहा हूँ और तुम उस काम में हस्तक्षेप कर रहे हो। ये ठीक नहीं है, कानून तोड़ रहे हो तुम। फिर ट्रक भी तब से स्टार्ट खड़ा है। कितना फ्यूल बर्बाद हो चुका है। अब मैं यहाँ से समय और फ्यूल और बर्बाद नहीं कर सकता। फ्यूल? ठहरो समीर, ठहरो। अभी आखिरी चीज़ मेरे जांच के दायरे में आने से बच गई है, यह फ्यूल टैंक। तुम्हारा ट्रक सरकारी राशन दफ्तर से जेल तक या शहर के ऐसे 20-25 किलोमीटर के दायरे की डिलीवरी के लिए आता जाता होगा। इतनी दूरी तय करने के लिए तो ट्रक का अपना फ्यूल टैंक ही काफ़ी है। तुम्हें तो एक भी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक रखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि तुमने इसमें 2 फ्यूल टैंक लगा रखे हैं। ओह, वास्तव में इनमें से एक ये वाला फ्यूल टैंक नहीं है, ये डिग्गी नुमा बॉक्स है, और इसमें भरी है वो प्रतिबंधित चीज़ें जिन्हें गैर कानूनी ढंग से तुम खुद लेकर जा रहे हो समीर। ऐसा करके तुम भी उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसे अपराध कहते हैं। उफ, मुझे इस सिस्टम का हिस्सा बनाने में तुम्हारा ही योगदान है डोगा। अब तो मैं मुझे भुगतना ही होगा। डोगा फुर्ती से कलाबाजी खाकर दोनों पहिए के बीच वाले खाली स्थान पर रेंग गया। डोगा अपराध को नहीं भुगतता, अपराध को समाज भुगतता है, और डोगा को अपराधी, क्योंकि डोगा ने उसी समाज से अपराध की जड़ें उखाड़ देने की सौगंध दिखाई है। समीर का हाथ डोगा के हाथ की हरकत को देखकर उस तार को खींच चुका था। क्लिक, जो बाहर बोनट को खोलने का लीवर था। टंग, डोगा की चलाई गोली एकदम से खुले बोनट से टकराई थी। इस जड़ को नहीं उखाड़ पाएगा डोगा। ये जड़ की करके पेड़ की तरह दूर दूर तक मजबूती के साथ फैलेगी। सांप का डंक लगने के बाद इंसान जहर की काट के विषयों में ही सोचता है। मगर तुम दोबारा उस जहर को चखने की कोशिश कर रहे हो। अपराध का जहर चढ़ गया तो मौत पक्की है ज़मीर। तुम अपने साथ साथ अपनी बहन का भविष्य भी दांव पर लगा रहे हो। उफ, ये जाल जो तुमने मुझ पर फेंका, ये वास्तव में तुमने मुझ पर नहीं, खुद पर फेंका है। छटपटाओगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, अंधेरी कोठियों में गर्क कर दिए जाओगे, जहाँ तुम्हें तुम्हारी मासूम बहन की सिसकियाँ सुनाई पड़ेंगी, मगर वो सिसकियाँ भी तुम्हें जेल की तंग वसीलनदार कोठरियों से बाहर नहीं ला पाएंगी। उफ, उस पल की तुम्हारी पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समीर, तुम नहीं कर रहे। मैं तुम्हें वहाँ तक नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी बहन को तुम्हारी वापसी का भरोसा दिलाया सूरज ने, मैं उस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। तुम्हें अपराध के मक्कड़ जाल में फंसने से रोकूंगा, वरना कहीं मेरी तरह एक और नासूर डोगा ना पैदा हो जाए। पूर्व प्रकाशित कॉमिक डोगा तेरे कारण में आपने पढ़ा कि धूम पैटर्न पर 17-18 लड़के किसी भी कानून की परवाह न करते हुए सड़क पर निकले
उन्होंने 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटों को फोड़ा। डोगा ने आकर उन्हें मुर्गा परेड करवाई और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिससे सभी लॉकअप में पहुंच गए। वहां से सभी को उनके पेरेंट्स छुड़ाकर ले जाते हैं, लेकिन समीर का उसकी बहन श्रुति के अलावा कोई नहीं है। वो समीर की जमानत नहीं दे पाती। रिश्वत के पैसे न होने के कारण वो जेल में अपने भाई से मिल भी नहीं पाती। जेल में दूसरे कैदियों के हाथों तिरस्कृत हुआ समीर रिहा होने के बाद घर नहीं लौटता। श्रुति इस घटना का जिम्मेदार डोगा को मानती है। उसे डोगा सूरज के रूप में जिम ले जाता है। अब तुम यहाँ रहोगी। समीर को अपराध की दलदल में फंसते देख डोगा समीर को समझाना चाहता है। पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसे फौरन निकालना पड़ता है, वरना वो जख्म को नासूर बना देता है, जो सारी उम्र दर्द देता है। जेल में हुए अपमान और डोगा को अपनी बर्बादी का कारण मानकर समीर अपनी बहन के पास लौटने से साफ इनकार कर देता। वो बताता है कि जेल के इन 3 महीनों ने मुझसे मेरे इंसान होने का हक छीन लिया है। डोगा श्रुति की धड़क को बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्कूल में हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। प्रार्थना अब भी वही है। ईश्वर की शक्ल बदल गई है। समीर भैया लौट आइए। डोगा अभी और कोशिशें करना चाहता था। वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहाँ से लौटना हालांकि संभव नहीं, मगर डोगा उसे लौटा लाने की कोशिश करेगा। समीर को बिग बॉस से हलचलिया तक ट्रक के पैकेट पहुंचाने का काम मिलता है, मगर डोगा राह में खड़ा है। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे डोगा। डोगा वाकई उसे रोक नहीं पाता। अपराध की दलदल में फंस गया तो वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा वो। उसे रोकना होगा। डोगा की गोलियों से घायल किल्ली बिल्ली चिल्ली बिग बॉस तक पहुंचा दिए गए थे। बिग बॉस, समीर धोखेबाज निकला। उसने हम पर हमला किया। ऊपर से डोगा भी आ गया। उसने हमें गोलियां मारकर घायल कर दिया। मैं जानता था समीर ऐसा ही करेगा। बिग बॉस आप जानते थे फिर भी? हाँ, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति उपस्थित नफरत को पहले ही महसूस कर लिया था। जेल में तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। कोई भी पागल हो सकता है, और हमें ऐसे ही पागल जुनीली लोगों की ज़रूरत है अपनी कंपनी में। हाँ, मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद ये उसका पहला अपराध था। मैं चाहता था कि उसका पहला गुनाह ही ऐसा हो कि इस दुनिया से वापस कदम खींचने के बारे में वो फिर कभी सोच ही ना पाए। मैंने जब कार चलाना सीखा तो मेरा हाथ ड्राइविंग में साफ़ नहीं था। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सावधान किया था कि पहले मैं खुली सड़क पर ड्राइविंग में अपना हाथ साफ करूं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। ठीक उसी तरह मैं चाहता था कि मेरी कंपनी में आने के बाद समीर भी जुर्म का अभ्यास कर ले। उसने तुम पर हमला करके अपने काम की शुरुआत कर दी है। वैसे भी हमारे धंधे में तुम जैसे नाकारा लोगों की ज़रूरत नहीं जो भीतर घात से सावधान नहीं रहते। लेकिन बिग बॉस, समीर जैसे लोग कंपनी के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे लोग कंपनी के प्रति वफादार रहते हैं। समीर को जो काम सौंपा गया था वो उसने बखूबी पूरा किया, हलचलिया को माल की डिलीवरी पहुंचाकर। बिग बॉस, आप हमारे सामने आ गए। जो अपने कर्तव्य से चूकते हैं वो भी नाकाराओं की सूची में आते हैं। कंपनी के गद्दार और नाकारा लोगों को मैं अपने हाथों से ही ख़त्म करता हूँ। पापा, ये टीवी फिर ख़राब हो रहा है। मेरे दोस्त के घर प्लाज्मा या एलसीडी या डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले नए टीवी हैं, और हम अभी तक सीआर टीवी जैसी घिसी पिटी मशीन को झेल रहे हैं। तो दरवाजे की तरफ देखो, तो ज़रा दरवाजे की तरफ देखो। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। ओ माय गॉड, वाइड स्क्रीन प्लाज्मा टीवी। एंजॉय माय चाइल्ड। थैंक यू पापा, थैंक यू। गोली का ज़बरदस्त धमाका हुआ था। चिंग! ओह, ओ नो! उतनी ही ज़ोरदार आवाज़ हुई थी टीवी का कांच टूटने की। दूसरे ही पल सुपरिटेंडेंट के हाथ में पिस्टल ने आना चाहा, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है सुपरिटेंडेंट साहब। डोगा, तुम? ये सूरत और यह हरकत डोगा के अलावा और किसकी हो सकती है? मगर ये क्या बदतमीजी है? रतन पाल, किशन पाल, ये दोनों नाम शायद तुम्हारी जेल के उन्हीं कर्मचारियों के हैं जो थोड़ी देर पहले टीवी लेकर आए थे। उनको भूल जाओ, वो बाहर बेहोश पड़े हैं, और उनके अलावा तुम्हारे सभी गार्ड्स भी। यह हरकत तुम्हें काफ़ी महंगी पड़ सकती है डोगा। नहीं, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ महंगी चीज़ों का शौक़ तुम्हें है, जैसे ये महंगा क्रिस्टल फानूस। खड़ाक! कम से कम 50,000 रुपयों का होगा। अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। डोगा, तुम? जैसे ये कीमती सोफ़ा सेट कम से कम 1 लाख रुपए की कीमत का होगा। चर! अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। डोगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कई टन कैपेसिटी का ये एयर कंडीशनर, जिंग जिंग जिंग, जिसकी कीमत हज़ारों में है, पर अब ये 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नासूर डोगा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।